मेम साहब, मैंने घर का सब काम कर दिया है, अब मैं चलती हूँ। 1 मिनट रुको सुधा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो मेम साहब। सुधा, वो बात ऐसी है कि इनकी नौकरी एक बड़े शहर में लग गई है, इसलिए परसों हम यहाँ से जा रहे हैं। मेम साहब, ये अब क्या बोल रही हो? मेरा घर तो आपके ही भरोसे चल रहा है, वरना आप तो जानती ही हो कि मेरे पति का पराठे का ठेला कितना ही चल पाता है। मैं सब जानती हूँ सुधा, पर मैं अभी क्या कर सकती हूँ? मुझे भी तुम्हारे लिए बहुत दुख है, इसलिए मैंने तुम्हारी तनख्वाह में कुछ पैसा बढ़ा दिए हैं। सुनीता सुधा को पैसों के साथ एक डब्बा देते हुए बोलती है, इसमें तुम्हारे बेटे के लिए पिज्जा है। आज मैंने बच्चों के लिए बनाया था, तो सोचा तुम्हारे बेटे के लिए भी एक बना दो। सुधा पैसे और पिज्जा लेकर घर आ जाती है और पिज्जा अपने बेटे को दे देती है। पिज्जा? अरे वाह माँ। राजू बड़े मजे से पिज्जा खा रहा होता है, पर सुधा के चेहरे की उदासी देख रमेश उससे पूछता है, क्या हुआ सुधा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो साहब की बड़े शहर में नौकरी लग गई है और वो परसों ही यहाँ से जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। ओहो, तो ये बात है। तुम सही कहती हो सुधा, आज मेरे ठेले पर भी पूरे दिन में बस 4 पराठे ही बिके हैं। देखती हूँ कहीं दूसरे घर में कोई काम मिल जाए तो। धीरे धीरे करके घर में रखे पैसे खत्म होने लगते हैं और सुधा को कहीं कोई दूसरा काम नहीं मिल पाता। घर की हालत बहुत बुरी होती है और ऊपर से राजू का जन्मदिन भी आ रहा था। माँ, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे अपने जन्मदिन पर पिज्जा खाना है। देखो बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं बचे हैं कि मैं तुम्हारे लिए पिज्जा खरीद कर ला सकूं। अरे माँ, तो घर पर ही बना दो ना पिज्जा। मैंने कभी पहले पिज्जा नहीं बनाया और ना ही घर पर उसे बनाने का सामान है। ये सुनकर राजू बड़ा उदास हो जाता है। राजू को उदास देखकर सुधा को अच्छा नहीं लगता। बचे हुए पैसे लेकर वो बाजार जाती है, पर इतने से पैसों से वो बस चीज ही खरीद कर ला पाती है। अरे, ये खाली चीज से तुम पिज्जा कैसे बनाओगी? बस आप देखते जाओ। सुधा बचे हुए पराठे पर चीज और सब्जियां डालकर पराठा पिज्जा बनाकर तैयार कर देती है। राजू और रमेश जब उस पराठा पिज्जा को खाते हैं तो बस खाते ही रह जाते हैं। वाह माँ, कितना स्वादिष्ट पिज्जा बनाया है आपने। ऐसा पिज्जा तो मैंने आज तक नहीं खाया। सच में सुधा, ये पिज्जा तो सच में कमाल का है। पिज्जा नहीं, पराठा पिज्जा बोलो। ये पिज्जा मैंने आपके ठेले के बचे हुए पराठों से बनाया है। क्या सच में? ये तो कमाल का है। हाँ माँ, अगर बाबूजी अपने ठेले पर आपके बनाए पराठा पिज्जा बेचने लगे तो बस लोगों की भीड़ ही लग जाएगी। हाँ सुधा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्यों ना हम कल से पराठा पिज्जा बेचना शुरू कर दें। मैं पराठे बनाऊंगा और तुम उससे पिज्जा तैयार करना। जी क्यों नहीं, ये तो सच में बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगले दिन रमेश अपने ठेले पर एक नया बोर्ड लगाता है जिस पर लिखा होता है स्पेशल पराठा पिज्जा। रमेश पराठे तैयार करता है और सुधा उन पराठों पर चीज और सब्जियां डालकर पराठा पिज्जा बनाने लगती है। ऐसा अनोखा नाम देखकर वहाँ धीरे धीरे करके लोग आने लगते हैं। अरे, ये पिज्जा तो सुना था, पर ये पराठा पिज्जा क्या है? अब ये तो खाकर पता चलेगा। हरी और विमला दोनों सुधा के पास आते हैं और उससे बोलते हैं, अरे बहन, जरा एक पराठा पिज्जा देना। जी बहन जी, अभी देती हूँ। पराठा पिज्जा खाकर मनोज और शांति उसकी खूब तारीफ करते हैं और अपने बच्चों के लिए भी पैक करवा कर ले जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ और भी लोग आने लगते हैं। सुधा का बनाया पराठा पिज्जा सबको इतना पसंद आता है कि शाम तक सब बिक जाता है। देखो सुधा, आज हमारी कितनी अच्छी कमाई हुई है। इतने पैसे तो मैं कभी पूरे महीने में भी नहीं कमा पाया। सच में, वो कहते हैं ना कि भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा खोल देते हैं। सच में सुधा, आज ये सब भगवान की कृपा और तुम्हारी मेहनत से ही संभव हो पाया है। उसके बाद रमेश और सुधा रोज ऐसे ही अपना पराठा पिज्जा बनाकर बेचने लगते हैं और एक बढ़िया जिंदगी जीने लगते हैं। बेटा रवि,
तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता बताया है। देखो तो जरा लड़की की फोटो। अरे ये लड़की तो कितनी सुंदर है। क्या हुआ बेटा, लड़की पसंद नहीं आई क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब आप ही देखो, अगर आपको लड़की पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं। रवि और मीना की शादी हो जाती है और शादी के अगले दिन रवि मीना को बाहर घूमने ले जाता है। अब बताओ मीना, तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊं? जी कुछ भी मंगवा लीजिए। ठीक है, तो मैं हम दोनों के लिए पिज्जा मंगवा लेता हूँ। मीना एक सीधी सादी लड़की होती है जिसने पहले कभी पिज्जा देखा भी नहीं होता। जब वो पहली बार पिज्जा खाती है तो उसे वो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। जी ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। हाँ सच में, देखो ना इस पर कितना सारा चीज है। चीज? हाँ चीज, तुमको नहीं पसंद क्या चीज? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है चीज। मीना रवि को बता ही नहीं पाती कि उसने ये सब कभी देखा ही नहीं है, ताकि रवि को ऐसा ना लगे कि उसने किस गंवार से शादी कर ली। पिज्जा खाकर दोनों घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन रवि ऑफिस से घर आता है और मीना को आवाज देकर बुलाता है। मीना, मीना। जी बोलिए, क्या हुआ? मीना, आज शाम को घर पर मेरे बॉस आ रहे हैं, उनके लिए कुछ बढ़िया सा बना देना। जी जरूर, पर मैं क्या बनाऊं? एक काम करो, तुम उनके लिए पिज्जा बना देना। किचन में पिज्जा बनाने का सारा सामान रखा हुआ है, ओके? तुम देख लेना, अगर कुछ ना हो तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देना। इतना कहकर रवि वहाँ से चला जाता है और मीना की टेंशन बढ़ जाती है। पिज्जा? पर मुझे तो पिज्जा बनाना आता ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ? माँ जी भी घर पर नहीं है। मीना फ्रिज से सब सामान निकालने लगती है। ये रहा चीज और ये रही सारी सब्जियाँ, पर यहाँ पर वो पिज्जा वाली रोटी तो है ही नहीं। तभी मीना को रवि की बात याद आती है और वो ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए मोबाइल उठाती है, पर तभी उसे याद आता है, अरे मीना, तुझे तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता, तो ऑर्डर कैसे करेगी? और तुझे तो उस रोटी का सही नाम तक नहीं पता। अब तो कुछ देसी जुगाड़ करना ही पड़ेगा। बस फिर मीना एक आलू पराठा बनाती है और उसके ऊपर ढेर सारा चीज और सब्जियां डालकर उससे पराठा पिज्जा तैयार कर देती है। तभी बाहर से रवि भी आ जाता है। मेरे बॉस आ गए हैं, चलो जल्दी से उनके लिए कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा ले आओ। जी जी अभी लाई। मीना पराठा पिज्जा लेकर बाहर आती है। रवि पिज्जा देखकर थोड़ा हैरान होता है और धीरे से मीना से बोलता है, मीना, ये पिज्जा तुमने किस पर बनाया है? ये पिज्जा बेस तो नहीं लग रहा। जी वो ये घर पर था ही नहीं। तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देती। जी वो मुझे आपको कुछ बताना है, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। क्या? ये बात तुमने मुझे कभी पहले क्यों नहीं बताई? जी वो बस हिम्मत नहीं हो रही थी। आप इतने पढ़े लिखे हैं और मैं। वाह क्या स्वाद है! ये पिज्जा तुमने कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया है रवि? ऐसा पिज्जा तो मैंने आज तक नहीं खाया। क्या? सच में कमाल का स्वाद है, और ये जो आलू वाला बेस है इसने तो पिज्जा का स्वाद 4 गुना बढ़ा दिया। रवि हैरान ही रह जाता है। जी ये पिज्जा तो मेरी वाइफ मीना ने घर पर ही बनाया है। क्या बात कर रहे हो तुम? मीना, ये पिज्जा सच में कमाल का है और बाकी पिज्जा से एकदम अलग। आखिर तुमने इसे कैसे बनाया? जी वो मैंने पहले आलू पराठा बनाया और फिर उस पर ढेर सारी चीज और सब्जियां डालकर इसे तवे पर बनाया है। वाह, मुझे इतने साल हो गए रेस्टोरेंट खोले हुए, पर मेरे दिमाग में ये आइडिया कभी नहीं आया। पिज्जा को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब हम भी अपने रेस्टोरेंट में ये पराठा पिज्जा जरूर ट्राई करेंगे। जी सर, बिल्कुल। तो फिर तुम्हें कोई एतराज तो नहीं अगर तुम्हारी वाइफ मीना हमारे रेस्टोरेंट में शेफ की नौकरी करे? क्योंकि ये स्वाद तो बस मीना के हाथों में ही है। ये बात सुनकर रवि हैरान भी होता है और उसे बड़ी खुशी भी होती है। बॉस के जाने के बाद रवि मीना से बोलता है, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम करोगी ना नौकरी? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? क्या? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी नौकरी भी कर सकती हूँ। एक अनपढ़ गंवार लड़की इतने बड़े होटल में काम करेगी? खबरदार, जो तुमने दोबारा खुद को अनपढ़ गंवार बोला। तुम बेशक पढ़ी लिखी नहीं हो, इस बात के लिए तुमको या किसी भी लड़की को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है।
हमारे अंदर का टैलेंट किसी पढ़ाई से कम नहीं होता, बस हमें उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप जैसा पति मुझे मिला। बस फिर मीना भी अपने पति के साथ नौकरी पर जाने लगती है। लोग मीना की बनाए पराठा पिज्जा बहुत पसंद करते हैं और वहाँ के सेल 4 गुना बढ़ जाती है। मीना और रवि साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। रोज रात को रवि मीना को खाली समय में पढ़ाता है और मीना जल्द ही सब सीख जाती है।